नमस्कार सर, हमारे चैनल में तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, अभिभावकों का कहना ये है कि जो निजी स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल वाले वो काफ़ी मनमानी तरीके से बच्चों से फ़ीस वसूलते हैं। अभिभावकों काफ़ी इनसे चिंतित हैं और हर साल किताब को जो है बदल दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें हमारा विभाग भी, जी। खासकर हम तो छोटा पदाधिकारी हैं, जी। हम लोग भी बहुत परेशान हैं इससे, जी। त्रस्त हैं जी। और कर ही सकते क्या है। इसमें हमारा अपना अनुभव है। जितना प्राइवेट स्कूल है, यहाँ तक कॉलेज तक तब भी है, बड़े बड़े लोग जिसमें सम्मिलित हैं और बिहार का इंडिया लेवल पर, हम बिहार में तो बिहार की बात करें, इनका पूरे बिहार लेवल पर इन लोगों का संघ बना हुआ है। अध्यक्ष सचिव होता है और सब एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। मंत्री, विधायक, हर तरह के बड़े बड़े लोग इसको खुले हुए हैं। हमको लगता है ऊपर से ही दबाव बना देता है, जिस वजह से ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि किताब बदलते हैं कि मान लीजिए नीचे वाला बच्चा अगर पढ़ कर जाता है जी, तो वह नीचे वाला बच्चा को दे देगा तो उसको खरीदना नहीं पड़ेगा। ये हमको साफ जाहिर होता है कि पैसे कमाने के ही उद्देश्य से यही है। हम इंसान हैं, आप भी सोच रहे हैं। जी जी, आप हमसे बेहतर समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। हर साल सरकार के नहीं, हर साल किताब बदलती है जी। सरकार से बड़ा तो वो नहीं है, इंसान हम नहीं है सर। जैसा कि एनसीईआरटी की जो किताबें होती है, एनसीईआरटी की किताब सरकारी जो स्कूल में चलती है वो लागू होनी चाहिए। हाँ, बेहतर होता। एक रूपता लाना हर मैटर में, हमारी भारत सरकार हो या भारत सरकार लीजिए, उसी का अंतिम तो स्टेट सरकार आता है जी। तो कहता है कि सब एक रूपता रहेगा, एक रूपता तो भारत सरकार को लगाना चाहिए जी बिल्कुल। और हमारे शिक्षा विभाग से या शिक्षा विभाग पर हम कुछ करते हैं या सरकारी कर्मचारी भी कुछ करते, हमारी मजबूरी, हम तो उसमें नहीं है जी। हम लोग मजबूर हैं, ये तो आपकी सरकार कर सकती है, वही रूपता लगा दे, सबसे बेहतर है। अच्छा, जैसे कि ये भी सुनने में आ रहा है अभिभावकों के द्वारा कि अभिभावकों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप लोग इस दुकान से नहीं उस दुकान से आप लोग ड्रेस लीजिए। हर साल कहीं ना कहीं ड्रेस को भी बदल दिया जाता है पैसा कमाने के उद्देश्य से, और इसके साथ साथ जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक को भी बदल दिया जाता है और अभिभावकों से मनमाने तरीके से फीस की वसूली की जाती है। यानी कि सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि उगाही की जा सकती है सर। अजीब भी दमना है, आप समझिए ना। हम पहले भी एक शब्द में अनेक शब्द होता है, हम ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे। अगर ऐसा रहता नहीं तो बदला क्यों जाता जी। स्कूल में क्यों नहीं ड्रेस रोज बदला जाता है जी बिल्कुल। हर साल क्यों नहीं बदला है? सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं किताब हर साल बदला जाता है जी बिल्कुल। समझ सकते हैं बिल्कुल। इससे हम क्या बोल सकते हैं? आप छोटी मुँह बड़ी बात कहलवाने के लिए आप हम ही को नजर आ रहे हैं क्या जी सर? जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार भी अपील करते हैं कि सभी बच्चों को एक समान रूप से पढ़ाया जाए, और इसके साथ ही वैसा अभिभावकों का अगर आपके पास लिखित तौर पे आवेदन आएगा तो क्या आप सर कार्रवाई कर सकते हैं? हम बहुत अगर जिला को भेज सकते हैं, हमारे कार्रवाई करने की ताकत है नहीं जी। हाँ, अगर गड़बड़ी कुछ और पाते, किताब के लिए, ड्रेस के लिए, जब तक ऊपर हमारा विभाग नहीं देगा, हमको ताकत नहीं मिलेगा तो हम कैसे कर सकते हैं जी बिल्कुल। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो जिला में लिख बढ़ा सकते हैं कि हर ड्रेस पर मनमानी किया जा रहा है, फलना किया जा रहा है, जिला जो हम कर सकते हैं जी। अपना हम तो जहाँ तक अगर साबित करने की जरूरत है, जहाँ तक कागज बढ़ाए, कोई अगर लिखता है कि हम मर चुके हैं तो वो भी लिखेगा, तो हम वो भी लिख सकेंगे नहीं मर चुका है। वो वहाँ जिसके जहाँ जाएगा वहाँ जवाब देने के बचा हुआ भरा हुआ है। अब रहा इसके लिख कर देगा तो हम बताएंगे तुम जिला को लिख कर दो, हम अगर साइन कर देते हैं जी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? क्या अपील करना चाहेंगे सर अभिभावकों से? हाँ, अपील करना है, जागरूक रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए जागरूकता रहेगा, हम लोकतंत्र में रहने वाले हैं, राजतंत्र है नहीं जी। आवाज़ उठाएंगे लोग और कहेंगे तो सरकारी जैसे विद्यालय में है, जैसे लागू हुआ है वैसे उसका भी लागू हो जाए तो बेहतर है जी। तो हर स्कूल का अलग अलग ड्रेस होता है, हर स्कूल का किताब भी अलग अलग आता है, हर साल बदल भी जाता है जी। जो मैं खुद भली बात जानता हूँ, मेरे पास आता है, कहीं कहीं से सुनते हैं देखते हैं, लेकिन उन लोगों का मनमानपन बना हुआ है और उसमें हमारा विभाग मजबूर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? विभाग ही मजबूर है। जब तक ऊपर से सचिवालय से या स्टेट से या कहीं और से नहीं लिखित आता है तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए सर, जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद।